साध्वी देवा ठाकुर जिस दिन चुनाव लड़ेगी डंके की चोट पर लड़ेगी, कहकर लड़ेगी, जिस लोकसभा जिस विधानसभा से लड़ेगी सरेआम लड़ेगी, मैं चोर थोड़ी हूँ। और खासकर अगर मैं बात करूं इमरान साहब की, तो वो मेरे बात की निगाहें रखना, सियासत पे बात करना, क्या योगी आदित्यनाथ संत नहीं मानते क्या? खून नहीं बोलता क्या? खून बोलता है, बोलता रहना। इसका खून बोलना बंद हो जाए तो समझो खून ठंडा हो जाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम सियासी पार्टी चुनाव में मशगूल है। भाजपा, कांग्रेस या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तमाम प्रत्याशी भी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वादा वहीद कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर के बाद में सत्ता की चाबी नैब सिंह सैनी के हाथ में भाजपा ने दी है। भाजपा सत्तानशी पार्टी है। चुनाव परवान चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में साधु संत भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आ रहे हैं। सियासी सरगर्मियों का पारा तब चढ़ जाता है जब देवा धाम से जुड़ी डायरेक्टर साध्वी देवा ठाकुर कांग्रेस सांसद सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के आवास पर जाती हैं, हाजिरी लगाती है। क्या बातें रही होंगी, किस तरह का जो इनका मन होगा, हाल फिलहाल में बातचीत करने के लिए हमें साथ में जो खुद साध्वी देवा ठाकुर हैं और देवा धाम से वास्ता रखती हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं। करनाल के ब्रांच गांव में इनका ये धाम पड़ता है। इनसे बातचीत करने के क्या अब जीवन सियासी शुरू होगा। आपका बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद सनी सर। संतों का चौल और निगाह सियासत में क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, आपका अंदाज काफी अच्छा है। मैं काबिले तारीफ है। शुक्रिया। हाँ धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। चोला पहनकर क्या सामाजिक, राजनीतिक या जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में बात नहीं की जा सकती क्या? या ये पाप में आता है कि समाज का चिंतन हम लोग करें और सत्ता पे भी जो लोग काबिज रहते हैं, सत्ता जो लोग अपनी किस्मतें आजमाते हैं, तो क्या बुरी बात है? मैं तो इसको बुरा नहीं मानती। और दूसरी बात, आपने कहा एक ही लाइन में बहुत सारे सवाल थे। हाजिरी लगाना, ये थोड़ा अटपटा, अनबिग, हटके एक सवाल था। संतों को हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और खासकर अगर मैं बात करूं इमरान साहब की, तो वो मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे हैं। आज से नहीं, 2014 से वो हमारे अनेकों कार्यक्रमों में उपस्थित हुए। देवाजी धाम खुद चलकर आए। उनकी पत्नी साइमा मसूद मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, जो मैं ऑन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें भी कई बार शेयर करती हूँ। हिंदू मुस्लिम से कई ईसाई से ऊपर उठकर मैं हमेशा बात करने की हिम्मत रखती हूँ। दूसरी विशेष बात, उनसे मेरा स्नेह है, पारिवारिक स्नेह है। आप बहुत बढ़िया बात है, आपका पारिवारिक स्नेह है। लेकिन आपने बात की है कि ये संत जीवन में रह के क्या सियासत में नहीं आया जा सकता, लेकिन जब सन्यासी हो जाते हैं कोई आस ही नहीं बचती, मोह माया तो फिर क्या रह जाती, तो ऐसे में सियासत में जाना या सियासत में सियासत जो लोग करते हैं, तो क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए? मैं आपकी गोल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी टैटू की बात नहीं करूंगा, आपकी निगहबानी की बात करूंगा। जो आपकी निगहबानी है चंडीगढ़ है, सियासत की ओर जा रही है, हाल फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए और सबका स्वागत है। और रही बात की निगाहें रखना, सियासत पे बात करना, क्या योगी आदित्यनाथ संत नहीं मानते क्या? क्या साध्वी निरंजना ज्योति संत नहीं है क्या? क्या साक्षी महाराज संत नहीं है क्या? अभी कांग्रेस के सांसद बने ब्रह्मचारी जी संत नहीं है क्या? हरिद्वार की राजनीति करने वाले अनेकों बाबा चुनाव लड़ते हैं, वो संत नहीं है क्या? और भी संत टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सत्ता शुद्ध करने के लिए बहुत सारे संत आए, क्या वो संत नहीं है क्या? और दूसरी बात आपने कही
गोल्ड की आपने कही कि मैं नहीं बात करूंगा। बात कर कर भी आप बात क्या कर पत्रकार करते हैं इस तरह की बातें जो है, लेकिन करिए ना, स्वागत है आपका। और दूसरी बात, हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, हम अपने कुल की छत्राणी है, और छत्राणियों का श्रृंगार है वो व्यक्तिगत। सन्यासियों की जाति है कि जाति नहीं? छोड़िए ना, ब्लड ब्लड पहले मायने रखता है, हम सन्यासी बाद में हुए हैं। कौन कहता है हम खून नहीं बोलता है? क्या खून बोलता है? बोलता रहना चाहिए खून। जिसका खून बोलना बंद हो जाए तो समझो खून ठंडा हो कहते हैं कि साधु की जात नहीं होती। तो साधु की जात नहीं हो तो फिर साधु को किसी भी कहीं भी किसी विधानसभा से उतार दीजिए ना, जाति समीकरण जहां पर हो, जहां पर ऐसी चीजें ना हो, फिर जाति प्रमाण पत्र मांगते क्यों हो? तो दो मुंह नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। तो साधु देवा ठाकुर जी जाति की बातें करेंगे? जरूरत पड़ने पर तो सबको करनी चाहिए, लेकिन जरूरत ना पड़े ज्यादा अच्छा है। सन्यासों को बोलबाला होगा विधानसभा और जो है नहीं, मैं साध्वी देवा ठाकुर चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। साध्वी देवा ठाकुर ने टिकट नहीं मांगी है। साध्वी देवा ठाकुर ने आज तक कभी किसी भी पार्टी का कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की है। साध्वी देवा ठाकुर जिस दिन चुनाव लड़ेगी डंके की चोट पर लड़ेगी, कहकर लड़ेगी, जिस लोकसभा जिस विधानसभा से लड़ेगी सरेआम लड़ेगी। मैं चोर थोड़ी हूँ। सियासत में हलचल मचाना केवल उद्देश्य है अभी हाल में? उद्देश्य नहीं है, शुद्ध करना उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं है, लोगों को जागृत करना उद्देश्य है। उद्देश्य वो नहीं है कि जब देश में सनातन का, जब देश में भगवे का, जब देश में गौ माता के ऊपर, जब राष्ट्र का तिरंगा उठाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी कश्मीर जैसी जगह पर, उस बात को मजबूत करना उद्देश्य है साध्वी देवा ठाकुर। तो इमरान मसूद साहब के यहाँ जो केवल जो आपके शिष्टाचार मुलाकात है, पारिवारिक बातचीत रही है, नहीं कि जो सियासती? अगर राजनीतिक बात भी राजनीतिक व्यक्ति के पास बैठकर हो जाए तो फिर वो गुनाह में शामिल है, वो भी कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? हमें तो कहाँ पे और निशाना कहाँ पे? हाँ, साध्वी ठाकुर जो बात कहीं की करते हैं, निशाना क्यों लगा रही है? साध्वी देवा ठाकुर आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत बचपन से रखती आई है और आज भी करती है। इसी बात इसी अंदाज से लोग हमें जानते हैं, और हम अपना अंदाज जो व्यक्ति छोड़ दे वो समझो अपना अस्तित्व भी छोड़ दिया तो जिंदा मुर्दा सामान है। और अगर इमरान जी इतनी अच्छी राजनीति करते हैं और उनसे अगर राजनीतिक चर्चा, उनके विषयों पे चर्चा ना करें तो इसका मतलब क्या है? करें, चर्चा करते हैं ना, करनी चाहिए। साध्वी देवा ठाकुर तो हमेशा हिंदुत्व की बात करती हैं, राष्ट्रहित की बात करती हैं। इमरान मसूद का जो बयान तो जो बड़ा चर्चाओं में रहा है, क्या इमरान मसूद के उस बयान से भी वास्ता रखती है आप? सुनिए ना, अगर इमरान जी का बयान चर्चाओं में रहा तो क्या हिंदू कोई इमरान जी को वोट नहीं दिया? क्या वहां के राजपूत या सैनी समाज ने उनको वहां का सांसद नहीं बनाया? क्या चुनाव जीतने के तुरंत बाद में एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैं राजपूत समाज का धन्यवाद करता हूँ। तो क्या फिर जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो हिंदू नहीं रहे? जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया वो हिंदू कैटेगरी में नहीं आते? सुनिए ना, आपने भी किया। सुनिए ना, आप क्या वो हिंदू कैटेगरी में उन राजपूतों को नहीं गिनते? आप कहकर दिखाइए ऑन मीडिया कि जिन राजपूतों ने, जिन हिंदुओं ने इमरान मसूद को कांग्रेस का सांसद बनाया वो हिंदू नहीं है, तब तो मैं मान जाऊं कि साध्वी देवा ठाकुर की मुलाकात गलत है। वाजिब है इंसानियत के नाते। और उस बयान से मेरा लिखा हुआ बयान या मेरा बोला हुआ बयान कहाँ इमरान जी ने दे दिया? इमरान जी तो ये भी कहते हैं कि गांव के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ऐसी 50 वीडियो मेरे पास है इमरान जी की, जो कि कहते हैं कि गांव मानने वाले के लिए माँ है और ना मानने वाले के पशु है। ये वीडियो नहीं देखी आपने? नहीं, मैं उनकी तमाम वीडियो देखता हूँ, मैं उनकी तमाम बातों से वास्ते भी रखता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सो गुड पर्सन जी, अब मेरे पे भी उंगली उठा रहे हैं। मैं तो जो है जाति को, धर्म को, जो राजनीति और सियासत से, धर्म से, परिवार से बाहर रखने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जातिगत व्यवस्था तो केवल ये समाज में एक व्यवस्थित तरीके को बनाने के लिए की गई है, तो निगाहें कहाँ लगी आपकी? नहीं, मैं इंसानियत से बड़ा प्रेम करती हूँ और ये एग्जाम्पल देते हैं। सियासत की बात? नो, अभी कोई इस तरह का कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बने। चर्चा है कि जब मुख्यमंत्री का सपना आपका रहा है। ओ महाराज, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, घी शक्कर क्या, तो मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे आपको। सैनी साहब कैसी बातें करते हैं आप। साध्वी देवा ठाकुर ने तो आज तक सदस्यता ग्रहण नहीं की, आप मुख्यमंत्री होने की हमसे बात कर रहे हैं, तो बड़ा। राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ से मैं वास्ता रखता हूँ, तुझे सन्यासी को सत्ता सौंपी हुई पिछले 10 सालों से। सन्यासी तो सन्यासी होते हैं ईश्वर। देखिए, केवल हम भजन करने नहीं आए, केवल हम गीत गाने नहीं आए, केवल कविताएं बोलने नहीं आए, केवल हम मात्र मंत्र बोलने या सुनने नहीं आए। अगर कोई जो बोलेगा उसका जवाब देना भी हमारा पूर्ण अधिकार है और वो हम खुलकर देते हैं।
भाजपा की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा दोबारा जो है सत्ता में आए, ऐसा मैं जो है मेरा मन है, मंतव्य में ऐसा मेरा ऐसा है। क्या भाजपा में जो है हिंदू हितैषी की बात हो रही है? मुस्लिम की भी हो रही है। मेरी बात पूरी होनी दीजिए। गौ माता की बात हो रही है, गंगा जल की बात हो रही है, गायत्री की बात हो रही है, जिसकी अपेक्षा सियासत के जरिए भाजपा से की गई थी। क्या भाजपा में वो सब बातें जो है हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए हो रही है? क्या आपका ऐसा मानना है? मानना नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये तो आपका एक तकिया कलाम आप ना 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 आवश्यकता ना ना की जननी हमेशा तकिया कलाम नहीं है, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल है। आप बताइए ना, गंगा की बात बाकी लोग कौन करते थे? गहूं की बात किसने की? गंगा की गायत्री की बात इन्होंने की है, लेकिन गंगा उस जिस हालत में है उसी हालत में है। गाय गाय की बात देख लीजिए, कोई समझिए। गाय की हालत बिल्कुल ही खराब है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। गाय जितनी सुधर क्या जानी चाहिए। देश में गाय गौशालाएं नहीं बनी क्या? गऊओं के ऊपर कोई आयोग नहीं आया क्या? और गंगा की अगर बात करते हैं, आज करोड़ों लोग देश से गंगा जल लेने जाते हैं। जहां पे मात्र कावड़िए कुछ जाते थे, आज देश में कावड़िए के नाम पर एक सिस्टम, एक ट्रेंड चलता है, करोड़ों लोग जाते हैं। और दूसरी, कावड़ियों पे पहले कोई हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाता था। सत्ता, सरकार, राज्य ये सब आया तो आज कावड़ियों को कितना सम्मान मिला, वो इसी सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की। दूसरी विशेष आप अगर बात करें तो कहा कि नहीं, गायत्री की, गंगा की, तीर्थ स्थलों की बात कर लीजिए, मंदिरों के सुधार की बात कर लीजिए, संतों के सम्मान और स्वाभिमान की आप बात कर लीजिए कि भाजपा ने एक समय था कि लोग भगवे को आतंकवादी कहते थे, एक समय था कि भगवाधारी को एवं ही समझकर टाल देते थे। आज संत आता तो कहते हैं लोग सरकार है तुम्हारी। तो ये परिवर्तन इसी सरकार में आया। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासत की बात भी आप कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि जब गायत्री गंगा जल में जब बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन नहीं रुकी है तो गो हत्या कैसे देखते नहीं रुकी है। मैं मानती हूँ, और जो सच है उसको मानने में, स्वीकार करने में मैं बिल्कुल त्रुटि उसको छोड़ती भी नहीं। आपका एक बयान आया था, काश मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री होती तो मैं कर देती। हाँ, कोई बात बिल्कुल चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए बलात्कारियों को। मैं कहती हूँ कि 302 जैसे मुकदमे दर्ज होने चाहिए गौ हत्यारों के ऊपर। मैं मानती हूँ इस तरह का जो भी कदम उठाए उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानती हूँ मोमबत्तियां लेना काफी नहीं है। मैं पता करना चाहती हूँ कि मोमबत्तियों का चलन चलाया किसने। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोमबत्तियां उठाना काफी नहीं है। हमारे यहाँ तो महाभारत हुआ स्त्री की इज्जत के ऊपर, तो वो योद्धा कहाँ गए, वो हिंदू कहाँ गए, वो शस्त्रधारी कहाँ गए, वो वापस उठने चाहिए। भाजपा के राज में रेपिस्ट अगर बच जाए, शर्मनाक बात नहीं, उनको निर्भया जैसे लोगों को भी फांसी की सजा हुई है। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, गलत करेगा नहीं बचेगा, मेरा विश्वास है। संदेश क्या देना चाहती है देवा ठाकुर जी ऐसे समय पर जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहा है? आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, और एक प्रक्रिया है, ऊपर से कुछ आएगा तो नीचे प्रदेश में आएगा। ऊपर अगर आपकी सरकार बैठी है बीजेपी की, तो मैं चाहती हूँ प्रदेश के अंदर भी बीजेपी सरकार आए तो आप बड़ा इजी वे में वो सारी चीजें, सारी सुविधाएं आ सकती हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से भाजपा सरकार हो और मोदी जी के हाथ हम मजबूत करें, क्योंकि ये केवल बात नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है। और इस चिंतन को गहनता से देखिए। आपने वो सारी सिचुएशन, सारे हालात, सारी परिस्थितियां, सारे लोग देखे हैं, गुंडागर्दी भी देखी है, नेतागिरी भी देखी है, व्हाइट कपड़ों के अंदर कई ऐसे खून के दाग देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसको बनाकर, मजबूती से बनाकर भेजिए 90 की 90 विधानसभा। क्या आपको लगता है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं वास्ता रखता हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हरियाणा में भी है, उसी तरह पर सरकार होनी चाहिए, या इतने कड़े निर्णय यहाँ के मुख्यमंत्री को लेने चाहिए जिनकी आवश्यकता हाल फिलहाल में हरियाणा को है? हाँ, मैं योगी जी की तमाम बातों से बड़ा सहमत हूँ, और मैं तो सत्ता में बैठे ऊपर बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि योगी जी को फुल फ्लैग पावर दीजिए। अगर आप चाहते हैं फिर से यूपी उतनी ही मजबूती से बदले जैसे योगी जी बदल रहे हैं, तो ऊपर वाले नेताओं को थोड़ी सी निगाहें और अच्छी करनी होगी, ताकि ये जातियों में बढ़ता समाज, ये क्षेत्रों में बढ़ता समाज, कभी महाराणा प्रताप और कभी मीर भोज की बात करता समाज कहीं ना कहीं अपने आप को देख पाए। फिर से वो हिंदुत्व, फिर से वो राष्ट्र, फिर से बदलता यूपी, जहां पर शाम होते लड़कियां नहीं निकल पाती थी, जहां दिन ढलते ही
छोटे छोटे क्रिमिनल चाकू या तमचा लेकर खड़े हो जाते थे, जहां छोटी छोटी लूटपाट से बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती थी, जहां अपराधियों को शरण मिल जाती थी, जहां अपराधी अपने बड़े बड़े महल काबिज कर लेते थे। मैं चाहती हूँ योगी जी की तरह वो सत्ता कायम रहे। फिर आखिरी वो सवाल, सियासत का भविष्य क्या है देवा ठाकुर का, क्या जाएंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी। जरूरत पड़ेगी तो जा आजमाएंगी, बाकी नहीं 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 नहीं, साध्वी देवा ठाकुर ने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं टिकट नहीं मांगती हूँ। ये मेरा स्वाभिमान है, अहंकार नहीं टिकट देने समझिएगा। का काम करेंगे? मैं टिकट नहीं मांगती हूँ। पार्टी बना रहे हैं कोई? नहीं, मैं टिकट नहीं मांगती हूँ। संत टिकट नहीं मांगते हैं। संत थाली में परोस कर संतों को परोसा जाता है। समय आएगा, जरूरत महसूस होगी प्रदेश की मुख्य कमान को, तो काम करेंगे। आज बिना पार्टी में भी, बिना सत्ता में भी काम कर रहे हैं। ऑफर मिला है कोई? तमाम दिन आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, इतना भी स्थान नहीं बढ़ा है, इतना भी महंगा नहीं करो खरीद नहीं पाए, इतना सस्ता नहीं करो पायदान बना ले। एक स्टैंड है, एक सिचुएशन है, सामने आएगी तो करेंगे। तमाम सियासत पर चर्चा साध्वी देवा ठाकुर ने की है और मंतव्य यही है कि यह फिर से पुनः यह सरकार बने तो भाजपा की सरकार बने। भाजपा की सरकार जो शांति प्रिय सरकार है और हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है। बातचीत करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी नमस्कार।